अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी भी मेरी कज़न की शादी गुजरी है, तो शादी के व्लॉग्स जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं आप लोगों के लिए, वो मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूँगी। ड्रेस डिज़ाइनिंग भी होगी, डांस धमाका हल्ला गुल्ला सब कुछ होगा। और मेरे चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि शादी के फंक्शंस रोज़ रोज़ तो नहीं आते। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। हम जा रहे हैं मेहंदी पे और जो कपड़े हम पहन रहे हैं उनकी भी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे। तो चल स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैं पहन रही हूँ ये ड्रेस, ठीक है। ये मेरा ड्रेस है। ये बेसिकली थी साड़ी, तो साड़ी को मैंने कन्वर्ट करके इसका ड्रेस बनवा लिया। मैंने सोचा सिंपल भी है, एलिगेंट भी है, तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की। अच्छा, ये जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है ये साड़ी का पल्लू था, ठीक है, जिसको मैंने इस तरह से जो है वो सेट कराया है गले पे, ठीक है। और इसी तरह से इसकी स्लीव्स के एंड पे जो है इसका बॉर्डर आ गया, ठीक है। और उसके आसपास मैंने ये लेस ले ली, ठीक हो गया। ये शर्ट का फ्रंट हो गया, लॉन्ग सिंपल शर्ट है। और ये भी साड़ी का बॉर्डर था जो मैंने साइड्स पे चौक पे इस तरह से फिक्स कर लिया, सही है। और ये इसकी बैक सिंपल एंड एलिगेंट, ठीक है। अच्छा, इसका मेरे को ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र इसका मैंने अलग से लिया था रॉ सिल्क में, और उसके बॉर्डर पे इस तरह से जो मैंने साड़ी का पल्लू था ना, उसी का बॉर्डर मैंने ट्राउज़र पे लगवा दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। ताकि मैंने सोचा कि ट्राउज़र भी जो है वो शर्ट के साथ मर्ज हो जाए। सिंपल ट्राउज़र है रॉ सिल्क का, ठीक है। और इसके साथ जो है वो मैंने शॉल ले ली वेलवेट की, शॉकिंग कलर में ही, जो शर्ट के अंदर है बॉर्डर का जो था साड़ी का पल्लू, उसका जो कलर था उसी कलर में मैंने वेलवेट ले ली। उसके आसपास मैंने इस तरह से किरण लगवा ली इसकी, ठीक है। और ये शॉल है वेलवेट की। मैंने सोचा सर्दी भी है और ये अच्छी भी लगेगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो फातिमा ड्रेस पहन रही है। ये फातिमा का ड्रेस है, रॉ सिल्क में मैंने लिया था कपड़ा फुल सूट, और उस पर इस तरह से मैंने जो है वो गोटी लगवा ली। फ्रंट एंड बैक दोनों सेम है, ये देखें इस तरह से इसकी फ्रंट, ठीक है, और सेम इसकी बैक है, सेम। और इस तरह से इसके स्लीव्स पे भी लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से स्लीव्स पे भी इसका जो है एडजस्ट हुआ हुआ है गोटा, सही है। बाकी ये पूरा सिंपल है। और इसका जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र के एंड पे भी जो मैंने इस तरह से इसका जो है वो गोटा एडजस्ट कराया है ट्राउज़र के पांचे पे। 4-4 5-5 लाइंस, इस तरह से 4-4 लाइंस मैंने एडजस्ट कराई है। सिंपल रॉ सिल्क का सूट था, और उसके साथ मैंने ये दुपट्टा नेट का जो है वो डाई करा लिया। और ये इसका जो है वो सूट रेडी। जल्दी जल्दी दिखाऊंगी क्यों मैं लेट हो रही हूँ, मैंने तैयार होना है और मैंने पार्लर भी जाना है। जहरा की भी ये मेरे पास साड़ी थी, जिसका मैंने उसकी शर्ट एंड गरारा बनवाया है। साड़ी का ये पल्लू था, ठीक है, और ये उसका बॉर्डर था जो मैंने इस तरह से इसका जो है वो फिक्स करा लिया। बीच में मैंने गोटियों की लाइंस लगवा ली हैं, ठीक है। छोटू सा गला है, ठंड है, स्लीव्स इस तरह से मैंने इसके बनवाए हैं। ये बॉर्डर इस तरह से मैंने फिक्स कराया है। फुल स्लीव्स हैं क्योंकि ठंड है तो बच्चों को ठंड लग जाती है, ठीक हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं हम गरारे की। तो इसका जो साड़ी के बीच वाला जो सारा कपड़ा था उसका मैंने इसका बनवा लिया गरारा। इस तरह से गरारा बनवा लिया। गरारे पे लगवा ली मैंने गोटी की लाइंस, ठीक है, वो भी चुन्नट के बाद। और ये एंड पे हमने फिक्स कर लिया इसका बॉर्डर। और साथ ही उसके मैंने ये बनवा लिया इसका दुपट्टा, ये देखें। और दुपट्टे की साइड पे इस तरह से बॉर्डर और साथ चुन्नट करके कपड़ा लगवा के इसकी चुन्नी बनवा ली। तो ये थे हमारे कपड़े। और बैक साइड पे इस तरह से मैंने टसल्स बनवाए हैं इसके, खुद ही इसी कपड़े के। ये देख लें आप, इतने क्यूट लगते हैं ना ये बने हुए। मैंने भी बनवाने थे लेकिन मेरा जो टेलर है वो भूल गया। सो मेरा और जहरा का जो सूट है वो मेरी साड़ी थी, जिसको मैंने कन्वर्ट करके सूट बनवा लिया। और अब हम जल्दी से तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चेंज मैंने कर लिया था। मिनिमल सा जो मेकअप मैं करती हूँ वो मैंने खुद ही घर पे कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी रॉयली सलून, वहाँ पे मैंने करानी थी अपनी हेयर स्टाइलिंग। अच्छा, मेरा स्ट्रेट कट है, तो मैंने पहले कहा कि मुझे ब्लो ड्राई कराने हैं, तो उन्होंने मुझसे जो है वो 2500 चार्ज किया। फिर जब उनसे ब्लो ड्राई नहीं हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपीज़ और दे दे, आपके जो है वो कर्ल कर लेंगे। तो ये हेयर स्टाइलिंग मेरी हुई 3500 में। बहुत 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 बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा रॉयली वालों के साथ। नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी नहीं जाऊंगी वहाँ पे। जहाँ रही बात नेल पॉलिश की, पाँव पे तो मैंने लगा ली थी, लेकिन हाथों पे मैंने गाड़ी में लगाई क्योंकि बाकी फैमिली दूसरी गाड़ी में थी, उन्होंने मिठाई वगैरह लेनी थी। मैं अकेली आई क्योंकि मैंने पार्लर भी आना था, हेयर स्टाइलिंग करानी थी। मैंने कहा वो लेट ना हो जाए, इसलिए मैं अकेली है। बच्चे जो है वो अम्मी और खाला वगैरह के साथ थे। तो ये रही मेरी फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छी लगी। सिंपल एलिगेंट साड़ी थी, उसका ड्रेस बनाया, स्ट्रेट शर्ट, स्ट्रेट ट्राउजर, वेलवेट की शॉल, सिंपल सा जो है। मैंने वो सोचा क्यों ना ज़रा
जो है ना सादा ही रहे, कोई गरारा बरारा मैंने नहीं बनाया। लेकिन आगे इंशाल्लाह मेरे कज़न की शादी अप्रैल में फिर आ रही है। मेरी खाला का बेटा है जिसकी मंगनी का व्लॉग मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था, उसी की शादी आ रही है ईद के फ़ौरन बाद। तो सही मज़ा आएगा उसकी शादी पे। और ज़ारू के जो हेयर स्टाइल है ना उसको आपने कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि इसका जो गोटा था वो लूज़ हो गया था और जहरा बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दे रही थी, कह रही थी मामा अब जो है उसको रहने दे, क्योंकि अगर इसका हेयर स्टाइल मैं दोबारा सेट करने की कोशिश करती तो इसका मूड ख़राब होना जाना था। आपको पता है कि बच्चे, पता नहीं ऐसा होता है कि फंक्शंस वगैरह पे बच्चों के पता नहीं मूड क्यों ख़राब हो जाते हैं। आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये दोनों रही फाइनल अपनी लुक दिखाते हुए आप सबको। अब चलते हैं आगे, एंजॉय करें। फंक्शन बहुत मज़े का है, कंटिन्यू करिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। मुझे क्लिप्स पे जो है वो म्यूज़िक लगाना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो म्यूज़िक लगाना पड़ेगा मुझे। और ऑल्दो मज़ा ऐसी में आता है कि जो गाना चल रहा हो, जिस पे जो डांस परफॉर्मेंसेस हो रही हो, उसी तरह मज़ा आता है देखने को। लेकिन यूट्यूबर की लाइफ का सबसे बड़ा जो दुख है ना, दर्द है, वो यही है कि उसकी वीडियो पर कॉपीराइट ना आ जाए। सो उसी वजह से मुझे जो है वो हर क्लिप पे जो है मोस्टली म्यूज़िक ऐड करना पड़ रहा है, वरना मैं कभी भी ना करती। लेकिन फिर भी कोशिश की है कि हल्का हल्का आपको दूर से जो है ना वो कहते हैं ना हल्का हल्का सुनाई दे गाना। सो चलें कंटिन्यू करें व्लॉग, मज़ा आएगा। कहीं दूर से आवाज़ आ रही होगी ओरिजिनल गाने की, उस पर गौर करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस डांस पे कौन सा गाना चला हुआ है और आप जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। और ये सामने जो आपको नज़र आ रही है मेरी खाला की बेटी है, ये इसका साथ बेटा है, ये उनके हस्बैंड है, इसकी बेटी भी है, वो कहीं आगे पीछे पता नहीं घूम घुमा रही होगी। और ये स्पेशली दुबई से आई थी शादी अटेंड करने के लिए, बहुत मज़ा आया। और इसकी साथ आपने मेरी शायद रील्स भी देखी होंगी। और इसी तरह बस खाला के साथ जिन्होंने पहले मेरी कज़न की मंगनी का व्लॉग देखा हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग आप जो मुझे जानते हैं ऑलरेडी, उनको पता होगा कौन मेरा क्या लगता है। तो मेरी छोटी खाला है ये, साथ उनके हस्बैंड है, साथ साथ आपको मैं बता भी देती हूँ जो न्यू है मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे हम लोग हंस रहे थे। बड़ी मज़े की बात है कि खाला के, मैं बता रही थी खाला को कि आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन। तो मुझे कितने कपड़ों के साथ साथ जूते भी देख लो, जूते तो मैं घर के पहन के आई हूँ। ऑब्वियसली कह रही थी मैंने डांस करना है और चलना फिरना है और ठंड भी है, तो मैं तो जो हूँ ना घर वाले जूते जो है ना सही फ्लीस जो शू थे ना वो पहन के आई हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग सारे हंस रहे थे। अब आप एंजॉय करें डांसेस बहुत मज़े किया। और फातिमा और जहरा ने भी डांस किया, कैसा किया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका भी मैं आपको बता देती हूँ, ये भी मेरी खाला की बेटी है और ये बहुत ज़बरदस्त डांस करती है, बहुत ही क्लासिकल और बड़ा आउट क्लास इसका डांस होता है। मुझे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा इसका आपको डांस कैसा लगा।
डांस कर करके सब थक गए थे तो बीच में जो है वो डिनर चला। डिनर बहुत मज़े का था, बड़ा एंजॉय किया। दिल कर रहा है देख के फिर खाने को। यही होता है मसला कि जब आप एडिटिंग करें ना तो आपको सारी चीज़ें दोबारा करने को दिल कर रहा होता है। ज़ारू के लिए मुझे नैपकिन नहीं मिल रहा था तो मैंने टिशू सारे सेट करके उसके कपड़ों के ऊपर भी उसको खाना खिलाया ताकि वो कपड़े गंदे ना करें। तो ये रही मेरी प्लेट और यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा रहे थे, गपशप कर रहे थे। अच्छा, मुझे तो मेहंदी का फंक्शन बहुत पसंद है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फंक्शन ज़्यादा पसंद है। मेहंदी भी होता है, मतलब शुगल मेला होता है, डांस होता है, एंजॉय करते हो, कलरफुल सा फंक्शन होता है। इसलिए मुझे मेहंदी का फंक्शन बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे डांसेस जो है खाने के बाद दोबारा कंटिन्यू हो गए थे। आप भी इसी तरह कंटिन्यू करें। ये है लकी कपल ऑफ द फैमिली क्योंकि इन दोनों की हुई है लव मैरिज और ये बहुत क्यूट हैं। मुझे नहीं लगता किसी और की हमारी फैमिली में लव मैरिज हुई होगी, जितना मुझे नॉलेज है, बट इन दोनों की लव मैरिज हुई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, दोनों का कपल बहुत क्यूट है। फंक्शन गुजर गया और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे कानों में झुमके हैं नहीं, और झुमके मेरे गाड़ी में पाउच में पड़े रह गए। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें नहीं है, पीछे वाले में है, पीछे वाले में। और मैं सोच ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं बाकियों के मैंने ना अपनी कजन का देखा झुमका ऑलमोस्ट मेरे जैसा था। मैंने कहा याल्ला मेरे की तरह, मैंने हाथ लगाया तो झुमका ही नहीं था। और ये मतलब आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि पूरा फंक्शन गुजर गया और आपको पता ही नहीं है कि आपके झुमके जो है आपने पहने ही नहीं है, जबकि उन झुमकों के पीछे आप जो है इतनी मेहनत करो, इतने जलील और ख्वार हो कि आप ढूंढो और तब जाके वो मिले। और टैग करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किसी के साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ तो हुआ है। एनीवेज, हम घर पहुंचने वाले हैं। सी यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट बारात वाले व्लॉग में। बाय, टेक केयर।